हेलो दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं, ये मूवी गुलाबी फिल्मों से भी तगड़ी है। अगर तुमने ये मूवी देख ली तो तुम बाथरूम में जाके अपने हाथों को रोक नहीं पाओगे, तो कृपया अपने रिस्क पर देखें। और ये मूवी टिंटो ब्रास ने बनाई है। ये बहन का घोड़ा जब भी मूवी बनाता था तो ये गुलाबी फिल्मों नीली फिल्मों को भी फेल कर देता था। यानी कि कह लो ये उस टाइम की गुलाबी फिल्म है। और भाई अगर तुमने ये मूवी देख ली तो मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। तुम्हारा हैंडपंप खुद ही बार बार थूक फेंकेगा। तो कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिसमें लौंडे का नाम डेरियो और लौंडिया का नाम मार्था होता है। मार्था बहुत ही खूबसूरत लौंडिया होती है और डेरियो भी गंदी कहानियों का राइटर होता है। ये दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। मार्था बहुत ही होटी थी, उसकी आंखें नशीली थीं, 36 का बोबा था, 42 का चुत्तर था और जो भी उसे देखता था तो उसे मार्था को पेलने का एक ख्वाब आता था। यानी कि कह लो एकदम पटोला पीस। हाँ हाँ, मुझे भी लग रही है। मार्था भी कम नहीं होती, वो भी अपने भारी भरकम सामानों के साथ पिलाई की बहुत ही भूखी होती है। तो अब जल्दी मार्था और डेरियो की लव मैरिज हो जाती है। अब कुछ महीनों बाद हम इन दोनों को देखते हैं जो हर रात अपनी प्यास को बुझाने के लिए भटाभट 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 करते थे। डेरियो तो मार्था का बहुत ही तगड़े तरीकों से गेम बजाता था, पर कुछ ही महीनों तक भटाभट 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 करने के बाद मार्था डेरियो से संतुष्ट नहीं होती, क्योंकि डेरियो मार्था की प्यास पूरी तरह से ठंडी नहीं कर पा रहा था। इसलिए मार्था भी अपने आप से तंग आ चुकी थी। उसे कैसे भी करके अपनी प्यास को ठंडा करना था। यानी कि हमें साफ साफ दिख रहा था कि मार्था को किसी दूसरे का तगड़ा गदर वाला हैंडपंप चाहिए जो इसकी दुकान का गोदाम बना दे। एक रात हम मार्था और डेरियो को भटाभट 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 करते हुए देखते हैं, जहां मार्था को कुछ भी फील नहीं होता। और ये बात डेरियो को भी समझ आ रही थी, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। वो पूरा दम लगा देता है, पर फिर भी वो मार्था को सेटिस्फाइड नहीं कर पाता, जिससे वो बहुत दुखी हो जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो मार्था को कैसे गधैया बनाए। अगले सीन में हम मार्था को देखते हैं जो कि बहुत ही दुखी होती है, क्योंकि उसका पति पहले की तरह उसे नहीं बजा पा रहा था। और उसके बाद वो अपनी डायरी लिखती है कि मैं अपनी लाइफ से बहुत तंग आ चुकी हूँ। पहले मेरे पति में 100 हाथियों की पावर थी और उसके बकोटे की आवाज से ही मेरी तितली चमगादड़ में बदल जाती थी, और अब तो वो 30 सेकंड भी नहीं टिक पाता। मेरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है। कब कोई राजकुमार मेरी दुकान का गोदाम बनाएगा। अब इसी ताड़ में अगले दिन वो एक बुक एग्जीबिशन में जाती है, जहां बंदी ने लाल टॉप और जींस पहन रखी थी, जिसमें उसका पिछोंडा तो गदर ही मचा देता है और ऊपर से उसकी मटकती हुई चाल कर गई मेरे दिल को बेहाल। वहां पर मार्था गंदी गंदी आर्ट्स यानी कलाओं को देखती है, जिससे वो अंदर ही अंदर बहुत ही अच्छा फील कर रही होती है। तभी वहां पर एक आदमी आता है जो मार्था को हवस की नजरों से घूर रहा होता है। वो उसकी फोटो क्लिक करता है, उसको बाहर से ही स्कैन कर लेता है। ये देखकर मार्था वहां से भागने लगती है, तो वो आदमी भी उसके पीछे जाता है। वहीं मार्था भाग जाती है। अब वो आदमी समझ जाता है कि मार्था को ठोकना तो बहुत आसान है, तो वो पीछे से मार्था का पिछोंडा दबा के उसे घुमा के चूमने लगता है, जिसमें मार्था उसका भरपूर साथ देती है। और ये दोनों वहीं पर भटाभट 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 करने ही वाले थे कि तभी वहां पर कुछ लड़कियां आ जाती हैं, जिससे मार्था वहां से भाग जाती है। अब घर आने के बाद मार्था उसी आदमी के बारे में सोच रही होती है कि मैं उस आदमी को मना क्यों नहीं कर पाई। शायद मुझे उसका छूना पसंद आ गया। कैसे उसने मेरे चुत्तर दबा दिए, पिचुक पिचुक, मजा आ गया। इसके बाद रात में डेरियो मार्था को एक पार्टी में ले जाता है, जहां पर वही आदमी भी आया होता है। वो जब मार्था को देखता है तो वो उसके साथ अजीब सा डांस करने लगता है, और ये सब डेरियो भी देख रहा होता है। वो उस आदमी को रोक पाता उससे पहले उसके कुछ दोस्त आ जाते हैं। इसी बीच वो आदमी डांस करते करते मार्था को एक खाली जगह पर ले जाता है, और वहां पर वो मलाई की चटाई करना शुरू कर देता है कि जैसे बिल्ली दूध की मलाई चाट जाती है, वैसे ही ये मार्था को चाट जाता है। और भटाभट 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 करने ही वाला था कि तभी वहां पर मार्था की सहेली सिल्वी आ जाती है। दोस्तों, सिल्वी भी काफी सुंदर लौंडिया थी। सिल्वी मार्था को देखकर तुरंत समझ जाती है कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। इसीलिए वो मार्था से पूछती है कि तू उस आदमी के साथ क्या कर रही थी। पहले तो मार्था उसे कुछ नहीं बताती, पर बाद में वो उसे बताती है कि मैं अपने पति के अलावा किसी से ना करूं। तो सिल्वी कहती है, ओ बहन की घोड़ी, मेरे से मत छुपा। बेशक तू शादीशुदा है तो क्या हुआ, तू किसी के साथ भी भटाभट भटाभट कर सकती है। मैं तो तेरी दोस्त हूँ, मैं खुद अपने बीएफ से मजे ले रही हूँ। ये सुनकर मार्था बहुत खुश होती है और उसे सब कुछ बताने लगती है कि डेरियो मुझे अच्छे से संतुष्ट नहीं कर पाता। वो बस भटाभट भटाभट की कहानियां लिख पाता है, पर मेरे साथ कुछ नहीं कर पाता। पहले तो वो मुझे ऐसे सेटिस्फाइड करता था कि जैसे मैं हाथियों से कर रही हूँ, और ये सब बताकर वो वहां से चली जाती है। अब जब मार्था घर पर आता है तो डेरियो उससे पूछता है कि साड़ी तू पार्टी में कहाँ खो गई थी, मैंने तुझे बहुत
बहुत ढूंढा। तो मार्था कहती है मैं तो वहीं थी, तुम ही गायब हो गए थे। तो फिर डैरियो गुस्से में मार्था को बेड पर फेंकता है और चढ़ाई करना शुरू कर देता है, लेकिन इस बार भी वो मार्था को सेटिस्फाइड नहीं कर पाता, जिससे मार्था फिर से बहुत दुखी होती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। यहाँ मार्था अपनी प्यास बुझाने के लिए कुछ भी करने को तैयार होती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि मार्था को किसी ने एक लेटर भेजा था। दरअसल दोस्तों ये लेटर उसी आदमी लियो ने भेजा था जो मार्था को एक होटल में आने को कहता है। ये पढ़कर मार्था बहुत खुश होती है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं जाती। पर बाद में उसे पता नहीं क्या होता है, कौन सी चुल मचती है कि वो रात में तैयार होने लगती है। इसीलिए वो अगले दिन एक कैफे में लियो से मिलने जाती है, पर लियो अभी तक वहाँ पर नहीं आया था। तभी मार्था देखती है कि एक बूढ़ा आदमी एक 22 साल की लौंडिया को डेट कर रहा है। ये देखकर मार्था तो हिली जाती है कि आजकल बुड्ढे भी हवस के दीवाने हो रहे हैं। तभी वहाँ पर लियो भी आ जाता है, जहाँ मार्था उस पर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि वो बहुत ही देर से उसका वेट कर रही थी। तो लियो उससे कुछ नहीं बोलता, बस अपना हाथ उसकी तितली में बांध देता है, जिससे मार्था का गुस्सा एक ही मिनट में ठंडा हो जाता है। बातों बातों में ही लियो मार्था से काम दाम दंड भेद सारी बात कर लेता है। वहीं पर हमें पता चलता है कि लियो एक फोटोग्राफर है और वो मार्था से कहता है कि मैं तुम्हारी फोटो खींचना चाहता हूँ। तो मार्था कहती है ठीक है चलो। उसके बाद लियो मार्था को अपने घर ले जाता है और उसकी एक से एक फोटो खींचता है। फोटो खींचते खींचते वो मार्था के करीब आ जाता है और तुरंत उसे 7 का एंगल बनाकर भटाभट 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 करने लगता है। यहाँ मार्था को काफी महीनों के बाद संतुष्टि मिल रही थी, जिससे वो बहुत खुश थी। इसके बाद मार्था सिल्वी से मिलती है और लियो और अपने बारे में बताती है कि आज काफी महीनों बाद मुझे सेटिस्फेक्शन मिली है। तो सिल्वी कहती है मेरी जान तू अभी जवान है, तू किसी से भी ढपली बजवा सकती है और तुझे कोई भी नहीं रोक सकता। अब ये सब सुनकर मार्था और भी ज्यादा हैप्पी हो जाती है। तो वो उसी दिन से लियो के साथ रोज रोज भटाभट 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 करती रहती थी और अपनी प्यास को पूरी तरह से बुझाती थी। और मार्था जो कुछ भी लियो से करती थी वो सब अपनी डेली डायरी में लिखती थी और डेली डेली लियो से भटाभट 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 करती रहती थी, जिस वजह से मार्था घर में बहुत कम रहती थी। इसलिए डैरियो को उस पर शक हो जाता है। तभी उसे याद आता है कि मार्था अपनी डायरी में डेली कुछ लिखती है। तो वो मार्था की डायरी ढूंढने लगता है और उसे मिल भी जाती है और उसमें जो भी लिखा था वो डैरियो पढ़ लेता है कि डैरियो के हैंडपंप में अब दम नहीं है, वो ढीला है। उसे लियो से बहुत संतुष्टि मिलती है, जिससे डैरियो को बहुत गुस्सा आता है। अब जब मार्था घर पर आती है तो डैरियो से पूछता है कि और रगड़े की दीवानी कहाँ को गई थी। तो मार्था कहती है पिलवाने गई थी, क्या करेगा। अब ये सुनते ही वो मार्था को चटका देता है। तो मार्था कहती है ओ मीठे मैं 10 लोगों से बजवाती हूँ, अब बता क्या करेगा, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। ये सब देखकर डैरियो समझ जाता है कि अब मार्था मेरे बस से बाहर है, उसे कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगले दिन मार्था सिल्वी से मिलती है। डैरियो ने मार्था के साथ जो भी किया वो सब मार्था सिल्वी को बताती है। तो सिल्वी कहती है कि तेरी लाइफ है, तू अपने तरीके से जी, तुझे अपनी लाइफ जीने का पूरा हक है और ये हक तेरे से कोई भी नहीं छीन सकता। सिल्वी की ये बात सुनकर मार्था बहुत खुश होती है, इसीलिए वो फिर से लियो के पास जाती है, जहाँ वो उससे दबा दबा के भटाभट 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 करती है और उसे बहुत मजा आता है। उसके बाद लियो मार्था की आंखों पर पट्टी बांध देता है और उसकी गंदी गंदी फोटो खींचता है और तभी वो अपने एक दोस्त को बुलाता है जो मार्था के साथ भटाभट 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 करता है। यहाँ मार्था को डैरियो की कोई चिंता नहीं होती और अब इसके बारे में कौन क्या सोचेगा उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद लियो और उसका दोस्त दोनों मार्था के साथ भटाभट 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 करते हैं। इन सब से मार्था बहुत सेटिस्फाइड होती है। अगले सीन में मार्था सज धज के एक पार्टी में जाती है। अब मार्था को इतना सजा देखकर डैरियो को शक हो जाता है कि ये सारी कुछ तो कांड करने गई है। इसीलिए डैरियो भी मार्था को ढूंढते हुए उस पार्टी में पहुंच जाता है। वहां डैरियो मार्था को बहुत ढूंढता है, लेकिन मार्था उसे कहीं भी नहीं मिलती भी कैसे, वो तो किसी कोने में लियो से भटाभट 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 करने में लगी होगी। मार्था को काफी टाइम तक ढूंढने के बाद डैरियो वहां से अपने घर चला जाता है और मार्था कहाँ पर होगी, क्या कर रही होगी, ये सब सोचने लगता है। कुछ टाइम बाद मार्था घर पर आती है तो डैरियो से पूछता है कि तू कहाँ पर गई थी। तो मार्था कहती है मैं तो सिल्वी के साथ थी। अब उसे झूठ बोलता देख वो मार्था को बेड पर ढकेल देता है और आज वो उससे ऐसी जमाजम भटाभट 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 करता है कि मार्था उससे पूरी तरह से संतुष्ट हो जाती है। मार्था इतने दिनों से इसी तरह से भटाभट 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 करना चाहती थी और आज वो डैरियो से बहुत खुश होती है, क्योंकि इतने महीनों के बाद डैरियो ने उसकी प्यास बुझाई थी। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।